अबे यार गुड्डू। हाँ भैया। यार पापा कसम किसी ने बहुत सही कहा है। क्या भैया? आदमी चाहे जितनी तरक्की कर ले, चाहे जितना पैसा कमा ले, अगर उसके पास अकल नहीं है तो पापा कसम कुछ नहीं है। बिल्कुल सही भैया, बिल्कुल सही। आई एम विद यू। यार अकल का होना और जनरल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है यार। बहुत जरूरी है भैया। विजय भैया, हाँ। ये जनरल नॉलेज का होता है? अबे सुत्ती लाल, तुम दूध गर्म करो, ये जनरल नॉलेज की चीजें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, समझे? हमको भी बताओ ना भैया, हमें भी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। सुत्ती लाल, जनरल नॉलेज का मतलब होता है सामान्य ज्ञान। हे भैया, हमको भी सिखाओ ना भैया। देखो सुत्ती लाल, हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, अगर तुमने उसका सही आंसर दे दिया तो हम तुमको 50 रुपए देंगे, अगर उसका गलत आंसर दिया तो तुम हमको 100 रुपए देना। ये तो गलत बात है। क्या बे? 100 रुपया मैं दूं और तुम 50 रुपए? अबे उम्र में कौन बड़ा है? तुम बड़े हो ना। कमा कौन रहा है? तुम कमा रहे हो ना। अबे हम लास्ट स्टूडेंट है बे, और लास्ट स्टूडेंट को कंसेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अच्छा ठीक है, ठीक है, सवाल पूछो। सुनो, कौन सा ऐसा जानवर है जिसके 4 आंखें, 12 कान, 24 हाथ और 44 लातें होती हैं? ये तो कठिन सवाल है, ये सामान्य ज्ञान का नहीं लगता है। अबे यही सामान्य ज्ञान का सवाल है, अगर आता है तो बोलो, नहीं आता है तो बोलो हार गए और निकाल के दे दो पैसे। 1 2 3 4 5 6 चलो, हार गया। अबे तो पैसे निकालो ना। हार गया। लो बे, हम गिन लेंगे। अब तुम बताओ इस जानवर का नाम, तो जाने तुम्हारा सामान्य ज्ञान। पापा कसम हमको भी नहीं आता। ले हम हार गए, ये लो पकड़ो पे 50 रुपए। ये कौन बात होती है? अबे सामान्य ज्ञान के चक्कर में इतने डीपली ना घुस जाओ बे, समझे? समोसे लेके आओ, गुड्डू खिलाओ। पहले पैसे दो, उधारी नहीं। अबे इधर लो, ये लो एडवांस लो 20 रुपए, जल्दी लेके आओ। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी और टाइम ना वेस्ट मार के। गुड्डू ये 30 रुपए पकड़ो, और पापा कसम आज के बाद से हमसे कहना मत छिचोरी हरकत नहीं। ओके भैया, ओके। गुड्डू दो, गुड्डू को हमारे लिए गरम गरम चाय लेके आना। भैया भैया, आज गुड्डू हम सूंघेंगे, खाएंगे नहीं। अरे बाबूजी धीरे धीरे। बेटा ये है योगा, और ये तो ऐसे ही होगा। ऐसे खास खास के? हाँ। अरे कोई काम वाम नहीं है क्या? काम तो कर रहे हैं बाबूजी, आपके लिए चाय बना रहे हैं ना। अरे बेटा तुमसे नहीं कह रहा हूँ, यहाँ देखो ये पूरा लापतागंज इकट्ठा है यहाँ। अरे चलो निकलो यहाँ से, जाओ। बुढ़ापे में सठिया गए हो? कहाँ है? कहाँ है? कौन है? तमाशा हो रहा है का? ये बाबूजी है, सर्कस के सफेद भालू नहीं, समझे का? क्या बोली बेटा? आपसे नहीं बाबूजी, इन सब से कह रहे। चलो तमाशा देखने आ रहे। चलो कहाँ देख रहे? बेटा ये मुकुंदी लाल अभी तक नहीं आया। आ रहे होंगे बाबूजी, वो हलवाई के पास नाश्ता लेने गए हैं ना। हाँ। ये भी आपकी तरह हमेशा लबलबाए रहते हैं। आप चालू रखिए अपना। ज्यादा जोर से ना ही फेफड़ा बाहर निकल आएगा। क्या? जरा 20 रुपए की जलेबी दीजिए। नमस्कार मुकंदी भैया। नमस्कार। सुना है बाबूजी आए हैं गांव से? हाँ आए हुए हैं। अरे भैया, जब भी बाबूजी गांव से लापतागंज आते हैं ना, तो रंग जमा देते हैं। हाँ, लेकिन कछुआ गायब हो जाता है। 6 महीने पानी में। ले लीजिए बाबू। हाँ, चलिए। मुकुंदी बाबू, हाँ। एक सवाल पूछे। बाद में पूछिएगा, अभी बाबूजी आए हुए हैं ना। अरे बहुत आसान सामान्य ज्ञान का सवाल है, आप सही जवाब दिए तो 50 रुपया हम आपको देंगे, और मैं सही जवाब नहीं दे पाया तो 20 रुपया आप मुझे देंगे। बता दीजिए भैया, बता दीजिए, बहुत ही परेशान है बेचारा। चलिए पूछिए। वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसके 4 आंखें, 12 कान, 24 हाथ और 44 लातें होती हैं? तिस्सू लाल, निकालो 50 रुपए। अरे देख क्या रहो, 50 रुपए निकालो। धन्यवाद। तिस्सूलाल, ये कौन सा जानवर है? ये जानना तुम्हारा काम है। तिस्सूलाल, इसे कहते हैं अनपढ़ बुद्धि मरघट ज्ञान, घर में भूत करे नुकसान। अरे तेरे ही नाम का उल्टा तुझे बता के चला गया सुत्तीलाल। बोल तिसु 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 बोल। तीसु तीसु तीलाल। ओ
आज का दिन ही खराब है। सुबह सुबह विजय पांडे 50 रुपया ऐड के लेके गया और 50 रुपया मुकुंदी बाबू। कितना अच्छा होता अगर चिकू स्कूल नहीं गया होता, तो ऐसा लगता जैसे बाप बेटा पोता तीनों पीढ़ी मिलके एक साथ जलेबी खा रहे हैं। अगली बार पिताजी को भी ले आऊंगा, फिर चारों बैठकर खाएंगे। चुकुंदी लाल, मुकुंदी लाल, सुगंधी लाल और शकरकंदी लाल लाल। हाँ, चारों बैठकर खाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पीढ़ी ना ही सीढ़ी जलेबी खा रही है। अभी गुड़ वाली चाय लेकर आते हैं बाबूजी। बाबूजी, आप आ जाते हैं ना तो रौनक आ जाती है। आप यहीं रहिए ना हमारे पास। अरे बेटा, मैं यहाँ रहूंगा तो तुम्हारे दादा शकरकंदी के पास कौन रहेगा? तो उन्हें भी ले आइए ना यहाँ, और वो जो गांव में मकान है उसे बेच दीजिए। अरे बेटा, खेत और मकान बेचते नहीं, सहेजते हैं। हमने सोचा है कि गांव के मकान पर एक पाठशाला बनवा देते हैं। तो उसके लिए तो फिर वो सरकार से नक्शा पास करवाना पड़ेगा। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। चल मेरे साथ सरकारी दफ्तर, नक्शे से चलते हैं, नक्शे से नक्शा पास करवाते हैं, नक्शे से पाठशाला बनवाते हैं और बच्चों के भविष्य का नक्शा ही बदल देते हैं। तो आप कहाँ जाएंगे? मैं ही करवा लाता हूँ। बेटा, सरकारी दफ्तर है, अकेला जाएगा? सरकारी दफ्तर है, कोई जंगल थोड़ी ही है। अरे दोनों में कोई फर्क नहीं है। सरकारी दफ्तर में बड़े बड़े जंगली जानवर रहते हैं, संभल के जाना। जी। जी जरा रुको, तनिक इधर आओ। अरे क्या कर रही हो? नक्शा पास करवाने जा रहे हैं, कोई जंग लड़ने नहीं जा रहे हैं। दोनों में कौन फर्क नहीं है, ऐसा बाबूजी कह रहे थे। ध्यान से जाना। ओहो, कह रहे थे ना ध्यान से जाओ। हाँ। हे गंगा मैया, हमरे सुहा की रक्षा करना। ₹5 किस बात के? साइकिल लगाने के। अरे साइकिल हमारी जगह सरकार की, पैसे किस बात के? साइकिल का स्टैंड का ठेका जो लिया है। किसने दिया है? आदमी है कॉमन मैन, समझते नहीं हो? अरे कहा भैया, काहे चोर मचा रहे हो? अरे साइकिल खड़ी करने के 5 रुपए मांग रहा है। दे दो भैया, सभी देते। सभी देते हैं? कहाँ लिखा है? देखो भैया, देश में कहीं लिखा है कि हर नेता बिका है, पर बिका है। ऐसे ही यहाँ नहीं लिखा है, पर ये ठेका बिका है। अरे वो नेता है, ये ठेका है। अरे भैया, यहाँ की कमीशन भी नेता ही लेता है। हम नहीं देंगे। ओहो, क्या करवाने आए हो गुरु? नक्शा पास करवाने आए हैं। बिना दिए करवा लोगे? हाँ, ईमानदार आदमी है। करता कौन है? बंगारू शताब्दी। है? ये कैसा नाम है? भंगारू शताब्दी? जी, बंगारू शताब्दी कौन है ऑफिस में? अबे क्या पता। अबे ये काम गलत कर रहा है तुम्हें। कर ले, तुझे भी तो कमाना है। माफ कीजिएगा भाई साहब, ये बंगारू शताब्दी कौन है और कहाँ मिलेंगे? ई का कोई रेलवे स्टेशन है? नहीं। तो फिर ट्रेन के बारे में काहे पूछ रहे हो? बंगारू शताब्दी ट्रेन नहीं है, आदमी है, आदमी। ये आपको जो बाहर बर्मा चपरासी है वो बताया? जी हाँ, वो चपरासी टाइप का ही था। तो कहाँ मिलेंगे बंगारू शताब्दी? हमको नहीं पता, किसी और से पूछो। कमाल है, आप यहाँ काम करते हैं। थैंक यू। थैंक यू किस बात का? अरे अभी आपने कहा ना कि हम यहाँ काम करता हूँ। हमको 20 बरस हो गए यहाँ नौकरी करते हुए। सब लोग कहते हैं कि हम काम चोर हूँ। आप पहले आदमी हैं जो बोले कि हम काम करता हूँ। थैंक यू। नहीं, हमारा मतलब ये था कि बंगारू शताब्दी कहाँ मिलेंगे। तो आप यहाँ काम करते हैं तो आपको पता होगा। अब हम इतना भी काम नहीं करता हूँ। नमस्ते। भाई साहब, बंगारू शताब्दी कहाँ मिलेंगे? यार, मैं एक हफ्ते से राधा राजधानी को ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिली। वो बंगारू शताब्दी जो नक्शा पास करते हैं। नक्शा तो राधा राजधानी पास करती है ना? नहीं, बंगारू शताब्दी नक्शा पास करते हैं। अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूँ ना राधा राजधानी। भाई साहब, बंगारू शताब्दी वो कमल काल का कहाँ मिलेंगे जो नक्शा पास करते हैं? है? आपको कौन बोला? वर्मा प्यून है ना।
देखिए साहब, स्वराज हमारा अधिकार है और नाराज आपका। भाई साहब, आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि वो बंगारू शताब्दी नक्शा पास करता है? देखिए साहब, सच बोलने के तो पैसे लगते हैं, वो सरकार आपको देती है ना। तो हम सरकार को सच बोलते हैं ना। देखिए भाई साहब, मैं अपना काम छोड़ के आया हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि नक्शा कौन पास करता है, बाकी मैं करवा लूंगा। नक्शा दुबे जी पास करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ? छुट्टी पे है वो। क्या? हाँ, कल आएंगे, कल आइएगा। क्या बात है मुकद्दी बाबू, साइकिल के रहते हुए आप पैदल चले आ रहे हो? क्या बताएं भैया, सरकारी कर्मचारियों ने हवा निकाल दी। उनकी हवा निकाल देना चाहिए आपको। आ गए जी। नहीं, हमारा भूत आया है। खाने में दही बड़ा बनाया, दिमाग का दही बड़ा काहे बनाए? अरे अब क्या बताएं, मैं परेशान कर दिया सरकारी दफ्तर में। अरे बेटा, कहा था ना, जंगल है जंगल, बड़े बड़े भेड़िए मिलते हैं। अरे नहीं नहीं, इंसान है हमारी तरह, काम हो जाएगा, कल बुलाया है। अरे बेटा, सरकारी दफ्तर में कल किसका आया है? अरे अरे संभल के संभल के। अबे पहले तू खुद को संभाल। किसका नक्शा पास करवाना है? जी हमें पिताजी का। पिताजी के नाम पर याद आया, हमारे एक पिताजी। अरे आप बैठिए ना, बैठिए। जी जी धन्यवाद। हमारे पिताजी के पेट में एक किडनी है और उस किडनी में रोड रोलर साइज का एक पत्थर है। क्या? नाम पे मत जाइए, साइज देखिए। रोड रोलर का मतलब है काफी बड़े साइज का पत्थर है। ऑपरेशन का खर्चा है। अब यही टेंशन है कि इतना खर्चा, इतना पैसा कहां से आएगा। जी वो तो है। अब सरकारी तनख्वाह में तो हो तो नहीं सकता, समझिए कुछ। जी मैं समझ सकता हूँ। तो समझिए फिर। जी समझ रहा हूँ। आप नहीं समझ रहे। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। आप नहीं समझ रहे हैं। तो फिर कैसे समझूं? आप सचमुच में सरकारी कर्मचारी हैं ना? जी हम पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, हमें सर्वश्रेष्ठ ईमानदार कर्मचारी का पुरस्कार भी मिला है। फिर नहीं समझेंगे आप। खैर, आप एक काम कीजिए, अपने पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आइए। बर्थ सर्टिफिकेट क्यों? मैं समझा नहीं। नहीं समझे इसीलिए तो मंगवा रहे हैं। जाइए, जन्म प्रमाण पत्र लेके आइएगा, कल आइएगा। अभी जाइए। जाइए। ध्यान रखिएगा, पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट सही है। भाई साहब, आप कमल कालका को जानते हैं? कहाँ मिलेंगे? हाँ हाँ, यही मिलेंगे। बैठिए 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 बैठिए। मेरा जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं? मेरा? क्यों? अरे नक्शा पाठशाला का पास करवाना है कि मेरा? अरे अब पता नहीं, वो बोले कि लेके आओ। आपके जन्म का कोई प्रमाण है? अरे मैं जीता जागता खड़ा हूं, इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है? मतलब आप कब और कहां पैदा हुए थे? बेटा तेरी अम्मा बताती थी। जी मेरी? अबे मेरी अम्मा बताती थी कि मैं एक चमत्कारी बालक था। अबे हूँ। जी। और जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन गामा पहलवान और दारा सिंह के बीच में दंगल हुआ था।
तूफान चला था, गरज के साथ छींटे पड़े थे, भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, और तभी मैं टपका। था बहू समझदार है, अंदर से ही समझ लेती है। बहू किसकी है? किसकी है? कितनी बार कहूंगा बेटा, मेरी तो निकलनी तेरी है। क्या बात। क्या है ये? क्या है? पिछले 10 दिनों से आप हमें चक्कर लगवा रहे हैं। कभी ये लेकर आओ, कभी वो लेकर आओ, कभी पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र लेकर आओ, कभी पिताजी के पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र लेकर आओ। स्कूल का नक्शा पास करवाना है या पिताजी का? आपको स्कूल का नक्शा पास करवाना है? हमको लगा कि आप अपने पिताजी का नक्शा पास कर। आपको बताया तो था कि पिताजी अपने घर को स्कूल बनवाना चाहते हैं। अरे माफ कीजिए भाई साहब, थोड़ी सी गलतफहमी हो गई। आप तो तिल का पहाड़ बना रहे हैं। कहाँ खड़ा है स्कूल आपका? अरे स्कूल ही तो बनाना है, अभी घर है। घर किसके नाम? पिताजी का ही होगा ना। पिता? अरे तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं भाई साहब? पिताजी को भेजिए ना। देखिए आप फौरन जाइए और कल आराम से पिताजी को लेकर आइएगा। आपके पिताजी आएंगे, हम काम कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है? एकदम काम हो जाएगा। जाइए। अरे जाइए ना। जाइए जाइए। बताओ यार। भाई साहब, क्या आप मुझे कमल कालका का पता बताएंगे? भाई साहब आप भी अपने पिताजी को लेकर आइएगा। जाइए। ये मेरे पिताजी तो... अरे तुम वहां से लेके आइए ना। भगवान आपकी सरकारी कर्मचारियों से रक्षा करे बाबूजी। बेटा मैंने एक से एक 30 मार्खाओं को सीधा किया है। ये क्या है? सरकारी कर्मचारी है बाबूजी। भगवान सचमुच आपकी रक्षा करे बाबूजी। जी ये मेरे पिता हैं और ये घर मेरे पिता के पिता का है। पर ये तो इल्लीगल है। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या क्या? मेरे पिता शकरकंदी लाल ने कोई भी चीज इल्लीगल नहीं की। अरे क्या नहीं की? ये देखिए सर, ये है आपके मकान का नक्शा हमारे रिकॉर्ड्स में। बरगद के पेड़ के सामने वाला मकान। अबे बरगद का नहीं, पीपल का पेड़ है। ट्यून का बच्चे। ये देखिए, ये लिखा है यहाँ बरगद का पेड़। मुझसे ज्यादा जानता है तू? पीपल के पेड़ के भूत से मैं निपटा हूँ या तू? हाँ ये यहाँ लिखा है पीपल का पेड़ जी, और यहाँ है घर। यहाँ? हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये तो नो मैन लैंड है। ये नो मैन लैंड क्या है? बाबूजी जहाँ कोई आदमी नहीं रहता। तो क्या सिर्फ औरतें रहती हैं? तो आप क्या औरत हैं? तेरा मुंह तोड़ दूंगा। क्या गा डिस्प्यूटेड जगह पर आपने घर बनवा लिया, जो जगह सरकार ने शौचालय बनवाने के लिए छोड़ी थी। क्या? ये देखिए 50 साल पहले हुआ शौचालय था। अरे 50 साल पहले हमारा घर था। वहाँ सिर्फ शौचालय बनवाने की परमिशन दी गई थी। नहीं, हमारा घर बनाने की परमिशन थी। अरे आप ठीक से देखिए, शौचालय बना था। ऐसी जगह कैसे रह सकते हैं? कैसी जगह पे? बदबू तो आती होगी शौचालय में। हमारा घर में शौचालय लगता है। आप लोग पब्लिक शौचालय पर कब्जा करके बैठे हैं और लोग डब्बा लेकर जंगल में जा रहे हैं। आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे पास कागजात हैं। अरे किसी मेहमान ऑफिसर को पैसे खिलवा के बनवा लिए होंगे। इसकी जांच होगी। अब तो आप लोगों का घर गया। सिंह, इनका घर तोड़वाने का ऑर्डर इशू किया जाए। कर दिया जी। आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारा घर लीगल है। चाहो तो आप हमारे पापा से पूछ लो। ये आपके बाप है जी, और इनके भी बाप हैं। हाँ, हमारे बाप शकरकंदी लाल, उम्र 90 साल। वो आएंगे और तुम सबको कर देंगे लाल। तो हम उन्हें लेके आते हैं और तुम सबका बैंड बजवाते हैं। चल बेटा मुकंदी। लाल बैठ। बेटा मेरी धड़कनें बढ़ रही है। बेटा मेरा दिल बैठा जा रहा है। पर क्यों बाबूजी? बेटा वो अंदर कह तो दिया कि तेरे दादा शकरकंदी लाल को ले आऊंगा। हाँ। पर उन्हें लाना लोहे के चने चबाने जैसा है। पिछले 10 सालों से वो घर से बाहर नहीं निकले हैं।
अब जो भी उन्हें घर से निकालने गया वो खुद ही निकल लिया बेटा। अब मैं तो जाऊंगा नहीं, तू सोच ले। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि सच को सच साबित करने के लिए मुर्दों को भी कब्र से बाहर आना पड़ता है। क्या मुकुंदी के दादाजी सच को साबित कर पाएंगे? बाबूजी दरवाजा तो खोलिए। जब तक हमारे बाबूजी को गांव से नहीं ले आओगे हम दरवाजा नहीं खोले। ये सब छोड़िए बाबूजी, पहले दरवाजा तो खोलिए। काहे दरवाजा पीट रही हो? वो नहीं खोलेंगे। अरे तो बाबूजी के ले आइए ना। इतना आसान है क्या उनको लाना? पिछले 10 साल से घर से बाहर नहीं निकले हैं, बात बात पे कंटाप मार देते हैं। उन्हें लाना हमारे बस की बात नहीं है। तो फिर मैं ऐसे ही अंदर जान दे दूं? अरे ऐसे काहे देख रहे हो? जाके चुकू के बाबूजी को ले आइए ना। ऐसे? अरे हमारे तो कपड़े भी अंदर पड़े हैं वैसे। तुम्हें हमेशा लबलबाए रहते हैं, ऐसे मुंह ताकते रहना। हम ही भेजते हैं किसी को। हटो। किसको? पांडे क्या है आंटी? तनिक इधर तो आओ बिटवा। है बिटुआ? क्या बात है आंटी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बुलाया। अच्छा बिजी, जब भी तुम हमें आंटी आंटी कह के बुलाते हैं ना, हमको बहुत अच्छा लगता है। एक बार फिर से पुकारो, आंटी। आंटी आंटी, पापा कसम आंटी बोलने में लपड़ नहीं मारनी। तबीयत तो ठीक है? हमारी तबीयत को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ए बिटवा, हमारा काम करोगे? बोलिए आंटी। वो चुकू के पापा को लालगंज से ले आओ ना। किसको आंटी? शक्करकंदी लाल को। जितनी मर्जी आंटी बुला ले, हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, लपड़ भी नहीं मारेंगे। एक सेकंड। अबे गुड्डू, ये तो मैटर सीरियस लग रहा है बे। आंटी बुला रहे हैं तो झटके ले रही। देखो आंटी, ये देख झटका। अरे भैया, आपके लिए क्या सीरियस है? आप तो हनुमान जी की तरह संजीवनी पहाड़ उठाकर ला सकते हो। आपके लिए मुकुंदी भैया के बाबूजी चीज क्या है? जब बात। अबे हमको तो पता ही नहीं था। एक सेकंड। अब आंटी आप चिंता मत कीजिए, हम चुकुंदी के बाबूजी को अभी लेकर आते हैं। आप यहीं रहिएगा आंटी, हम साइकिल से जाते हैं और लेकर आते हैं। गुड्डू साइकिल स्टार्ट कर। आंटी आप चिंता मत करिए आंटी, हम लेकर आते हैं आंटी। ओके आंटी, बाय बाय आंटी, टाटा। अरे क्या गया बिजी? हाँ गया, पता नहीं लापता है या लापता हो जाता है। अबे गुड्डू, ये देख, अब समझ में आया ये बुढ़ऊ 10 साल से मच्छरदानी के अंदर क्यों है बे? इधर आ। अरे आ रहे हैं, मच्छरदानी के अंदर घुसने दीजिए। इधर। अरे हम लापतागंज से आए हैं, आपको लेने के लिए। जल्दी मच्छरदानी से बाहर निकलिए। पापा कसम, आपके बेटे को दूबे मच्छर बनाया हुआ है, रोज कॉइल लगा के भगा देता है। अरे नक्शा बहुत दूर की बात है, आपके घर के नक्शे को सरकारी नक्शा कह रहा है। हाँ। अरे फिर मारो। अरे भाई मार क्यों रहे हमको आप? हमको इतनी फुर्सत नहीं है। हाँ? मेरा झूला। बाबूजी इनके कपड़े तो दे दो, कब से बनियान में बैठे हैं। जब तक बाबूजी नहीं आ जाते तब तक ये बनियान में ही रहेगा। ए जी, ओ जी। अरे वो पीछे पांडे आ गया, पीछे पांडे। हाँ। हरिओम। अबे गुड्डो यार, यहाँ जान निकली जा रही, हमको हरिओम बोलना चाहिए। ये बुढ़ऊ जो है बोले चले जा रहे हैं। क्या बोला? अरे कुछ नहीं, आप हरिओम बोलते रहिए। बड़े बाबूजी आ गए। बाबूजी, आपके बाबूजी आ गए। बाबूजी आ गए। आराम से बाहर। झूला कर। हरिओम। अरे हरिओम बोले चले जा रहे हैं। चुप पे बैठिए यार। अरे आराम से गुड्डू, आराम से। अबे ऐसे हो कर रहे हैं शेर की तरह। बुरा भाई, यही एक काम कर गुड्डू, यही पे ये बाल को उतार दिया। कहाँ बिजी हो बिजी पांडे? किसको लाओ? अरे मुकुंदी भैया के बाबूजी। का भाव मिले? क्या बोला? ये तो केचुए की औलाद कछुआ है ना। लो जाइए। इधर। बाबूजी प्रणाम, आप तो पहचान गए इतने बार में। ये तो मिस्री बिटिया है ना। पहला को हमें भी पहचान लिया। लगता है लापतागंज में आ गए हैं। किसी को कोई काम ही नहीं है।
किसी ने किसी का बाप नहीं देखा है क्या पहले? अरे जाओ यार, देखो जाओ 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 गुरु, निकलो यहाँ से। तू इधर आ, तू इधर आ। अरे हटा दिया। तू इधर आ, इधर आ जाओ, बैठ जा, बैठ इधर बोल। अरे पापा कसम बोलना बहुत भारी पड़ गया। आराम से उठा गुड्डू, टूट न जाए। चलिए। अरे नहीं, सठिया गए हैं। बात बात पे कंटाप मार देते हैं। जाओ। आंटी ये देख। पाए लागो बाबूजी, पाए लागो। ये तो इंदुमती है ना? जी जी बाबूजी। तेरा आदमी कहाँ है? मुकुंदी लाल वहाँ खड़े हैं। वो क्या कर रहा है? वो कह रहे हैं कि आप सठिया गए हैं और बात बात पे कंटाप मारते हैं। पाए लागू, वो हम नहीं बोले, वो बाबूजी बोले, बाबूजी वहाँ। सुगंधी लाल बोला? कहाँ है सुगंधी लाल? हम यहाँ हैं बाबूजी। शेख चिल्ली की औलाद, तुझे तो वो पाठशाला का नक्शा पास करवाने भेजा था ना? अरे वही पास कराने तो आया था, लेकिन नगर पालिका वाले कहते हैं आपने शौचालय पर घर बनवाया था और लोग लोटा लेकर जंगल में जाते हैं। हाँ, आपने इतने साल हमें शौचालय में क्यों ठहराया बाबूजी? अरे हमने घर पे शौचालय नहीं बनवाया था। तो फिर? ये एक लंबी कहानी है। तो छोटी में बताइए ना, वो सब्जी चूल्हे पे चढ़ा के आए हैं। हमारे घर के पीछे एक सिनेमा हॉल था। हाँ। तो लोग उठते बैठते दीवार पे धारा प्रवाहित कर दिया करते थे। ओहो, तो हमने समाज सेवा की खातिर वहाँ एक दीवार की बगल में शौचालय बनवा दिया, और वो भी अपने खर्चे पर। तो सरकार ने मेरे इस प्रयास से प्रसन्न होकर सरकार ने उस शौचालय का नाम भी हमारे ही नाम पे रख दिया, शकरकंदी शौचालय। बड़े बाबूजी। और सरकार ने मुझे प्रसन्न होकर इसका एक प्रमाण पत्र भी दिया। अब बताऊंगा दूबे के बच्चे को अब देख लिया सर्टिफिकेट? जल्दी से इस नक्शे पर साइन कर, ताकि मैं भी अपने पिताजी की तरह समाज सेवा कर सकूं। इन्होंने शौचालय बनवाकर की, मैं विद्यालय बनवाकर कर सकूं। अब तो खाने का टाइम हो गया, खाने के बाद ही होगा। अभी तो 11 बजे है, खाने का टाइम तो 1:30 बजे होता है। आप समझे नहीं, खाना सिर्फ दाल और रोटी नहीं होता है। तो क्या मटन चिकन होता है बे? बेटा ना? नहीं, सिर्फ बे। क्यों बे? मैं मटन चिकन नहीं खाता हूँ। अरे तो पापा कसम जल्दी बताइए ना कि क्या खाते हैं, क्योंकि इनका बोझ अब संभाला नहीं जा रहा है। चाचा थोड़ा उधर रहिए। अरे साहब, हरे कागज खाते हैं, हरे हरे। अरे अभी हरा कागज मिला नहीं, मुंह बंद कर लीजिए गुड्डू। हरे कागज ढूंढो। अच्छा तुम यहीं रहो, हम ढूंढते हैं। कागज ढूंढने गए हैं, हरा हरा, जल्दी ढूंढिए। क्या? ये लौंडा रिश्वत लेने की बात कर रहा है, रिश्वत लेने की। 15 दिनों से जो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो 15 सेकंड में समझ गए और आपकी समझ में नहीं आया। ये होता है पुराने जमाने के असली घी का बेटा, उम्र गुजर गई, तुम्हारे जैसे लोगों की तोंद बढ़ाते देखते एक पैसा नहीं देंगे। दादाजी, जमाना 1 पैसे का नहीं है, 10,000 रखेंगे। अरे संभालो गुड्डू। शर्म नहीं आती सरेआम रिश्वत मांगते हुए? तो इतने दिनों से घुमा फिरा के समझाने की कोशिश कर रहा था, तो समझ में नहीं आया आपकी? लेकिन 10,000? सारा डूबे जी थोड़े ना खाते हैं भाई। ऊपर थोड़ा डिसूजा खाएगा, नीचे थोड़ा रहमान भी पाएगा, और थोड़ा ये सिंह भी खाएगा, और फिर हम पे भी तो आएगा। मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रिश्वत खाते हैं? बस यही एक चीज बची है इस देश में जिसमें एकता है, और आप लोग कहते हैं कि देश में एकता नहीं। लेकिन 10,000 बहुत है। कंदी जी, ये तो रिश्वत लेने वाला डिसाइड करेगा, देने वाला नहीं। पापा कसम अगर हम लॉयर होते तो आपके ऊपर केस ठोक चुके होते। जल्दी कीजिए ना, मुझे अस्पताल जाना है, पिताजी बीमार पड़े हैं। हेलो, हाँ बस मैं निकल ही रहा हूँ। क्या? अब अस्पताल नहीं, शमशान आना? क्या हुआ?
पिताजी तय हो गए? आप लोग जाइए, चौथे के बाद आइएगा। अब तो कोई भी शुभ काम पिताजी के चौथे के बाद ही होगा। बहुत अफसोस हुआ आपके पिताजी का सुन के। बहुत ही बेईमान और करप्ट आदमी थे जी ये। और क्या कर्मचारी थे, कान चोरी में इनका कौनो जोड़ नहीं था। अच्छा, मजाल है कभी टाइम पे ऑफिस पहुंचे हो। ठीक 12 बजे ऑफिस पहुंचते थे और कुर्सी पर बैठते ही ऐसे सो जाते थे। हमने तो यहाँ तक सुना है जी, रिश्वत का रेट कभी नहीं बढ़ाया है इन्होंने। छोटे में रिश्वतखोर थे लेकिन लालची नहीं थे। आपके लिए तो काफी कुछ छोड़ गए होंगे दुबे जी। दुबे जी, आपके पिताजी वसीयत के साथ ये चिट्ठी छोड़ गए। प्यारे पुत्र धोंदू दुबे। धोंदू? प्यार से मुझे कहते थे। मेरे जीवन की सारी कमाई मैंने लापतागंज के डाक खाने के लॉकर में रखी है। मेरे बाद उस पर तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारा पिता दद्दन दुबे। अरे मुबारक दुबे जी। अरे इधर निकल पड़े बेटे। जरूर सोना चांदी होगा इसमें। हमको लगता है सर हीरे मोती होंगे। आज ही डाक खाने जाके निकलवा लेता हूँ। 2 बजे तक तो खुला ही रहता है। हाँ दुबे जी। नहीं, कल जाऊंगा। कल ध्यान से जाना बेटे। सरकारी दफ्तर है, जंगल थोड़ी है। दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। नमस्कार। ₹10। स्कूटर हमारी, जगह सरकारी, तो तुमको पैसे किस बात के दें? अरे भाई, ठेका लिया, ठेका। किसने दिया ठेका? अरे यार, आदमी हो कि कॉमन मैन समझते नहीं यार। अच्छा ये बताओ, यहाँ क्यों आए? हमारे पिताजी गुजर गए और अपने खाते में हमारे लिए कुछ जरूरी सामान छोड़ गए भाई साहब। उनकी आखिरी निशानी समझकर वही सामान निकलवाने आए। ये काम वैसे कौन संभालता है अंदर? पप्पू पैसेंजर। ये कौन सा नाम है बे? यही नाम है बे। जरा माफ कीजिएगा भाई साहब, ये श्री पप्पू पैसेंजर साहब कौन है और कहाँ मिलेंगे? ये रेलवे स्टेशन है? नहीं तो ट्रेन के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो पप्पू पैसेंजर ट्रेन का नहीं, किसी आदमी का नाम है। वो साहब जो लॉकर का काम देखते हैं। लॉकर का काम तो मुकुंदी लाल गुप्ता देखते हैं। मुकुंदी लाल? अच्छा, ये मुकुंदी लाल साहब कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ मिलेंगे। वही तो मैं बता रहा हूँ, कहाँ मिलेंगे। मुकुंदी लाल छुट्टी पे हैं, आप कल आइए। कल? मुकुंदी बाबू गया। यार तुम तो ऐसे ना थे। अब क्या बताएं छोटे बाबू, इनको सबक सिखाने के लिए इनके जैसा ही बनना पड़ेगा। भाई साहब, ये मुकुंदी लाल गुप्ता जी कहाँ मिलेंगे? अरे दुबे जी, आप कैसे हैं? आप यहाँ भी नक्शा पास कराने आए? जी नहीं, हम यहाँ काम करते हैं। मुकुंदी लाल गुप्ता। आइए। वो लॉकर खुलवाने आया था। किसका? अपने पिताजी का। ओहो, पिताजी से याद आया कि हमारे भी एक पिताजी हैं। आप बैठिए ना। जी धन्यवाद। पिताजी के पेट में किडनी है और किडनी में रोड रोलर साइज का एक पत्थर है। क्या? नाम पर मत जाइए, साइज देखिए। अब ऑपरेशन का खर्चा है, इसी टेंशन में है कि कहां से लाएं। वो तो है। सरकारी तनख्वाह में कैसे होगा? आप समझिए कुछ। मैं समझ सकता हूँ। नहीं, आप समझ नहीं रहे। कैसे समझूं? क्या आप वाकई सरकारी कर्मचारी हैं? जी हाँ, मैं नरक पालिका में काम करता हूँ।
मैं सब समझता हूँ, लेकिन हमारे पिताजी के कागज पूरे हैं। ये देखिए, डेथ सर्टिफिकेट। वो तो ठीक है, लेकिन पहले आप अपने पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र मतलब बर्थ सर्टिफिकेट लेके आइए। बर्थ सर्टिफिकेट? लेकिन वो तो मर चुके हैं ना। यही जानने के लिए कि जो आदमी मर चुका है क्या वो कभी पैदा भी हुआ था। लेकिन गुप्ता जी, कल आइएगा। मेरी नमस्कार जी। क्या हुआ दुबे जी, स्कूटर होते हुए पैदल चले आ रहे हो? अरे क्या बताएं चाचा, कितना भ्रष्टाचार है। स्कूटर खड़ा करके डाक खाने में 2 मिनट के लिए गया और किसी ने हवा निकाल दी। आप बरसों से लोगों की हवा निकालते थे, आज किसी ने आपका ही हवा निकाल दिया। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक एनओसी लगेगा भाइयों का कि पिताजी का लॉकर खोलने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वो तो लाया हूँ। सरकारी कर्मचारी हूँ, हर काम पक्का करता हूँ मुकुंद लाल जी। मुकंदी बाबू, अभी तो खाने का टाइम है, खाना वाना खा करते हैं, टेंशन क्या है? क्या मजाक है, अभी तो 11 खाने का टाइम तो 1:30 बजे होता है। आप समझे नहीं, खाना पीना सिर्फ दाल रोटी नहीं होता है। तो क्या खाते हैं, जल्दी बताइए। अरे भाई मुकंदी बाबू ये कहना चाह रहे हैं कि मुकंदी बाबू जो हैं वो ग्रीन ग्रीन पेपर खाते हैं, यानी कि हरे हरे कागज। आप रिश्वत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? कोशिश नहीं कर रहे हैं, मांग रहे हैं। क्या? 10,000 लगेंगे। 10,000? वो अब मुकंदी भैया ही थोड़ी ना खाएंगे, ऊपर से थोड़ा डुसूजा खाएगा, नीचे से थोड़ा रहमान पाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा सिंह खाएगा और थोड़ा इधर आएगा। एक इसी चीज में तो एकता बची है इस देश में। ठीक है, ये लीजिए। लाई हमको देते। अब लाइए हमारे पिताजी के लॉकर का सामान। अब जाइए, कल हम आपके ऑफिस में आते हैं, इस हाथ से आपके पिताजी के लॉकर का सामान देते हैं और उस हाथ से नक्शा पास करवाते हैं। ये लीजिए 10,000 रुपए, आपकी मेहनत की कमाई। मेहनत की कमाई? हाँ, जमीर को मारने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। वो तो हमें पिताजी से वैसे ही मरा हुआ मिला था। अरे इनकी फाइल कहाँ है, वो लाओ जरा साइन करने भाई। बस साइन कर देते हैं और आपका नक्शा पास, समझिए। कहाँ करने हैं साइन? ये हुए साइन, तो यहाँ पे भी हो गए साइन। लीजिए, हो गया आपके स्कूल का नक्शा पास। लाइए हमारे पिताजी की कमाई। जी, ये लीजिए। ये हमारे पिताजी की वो कमाई है जो उन्होंने छुपा के रखी थी। खोलिए सर, देखिए हीरे जवाहरात होंगे। ये तो इसमें लोटा और ये चिट्ठी है। पढ़िए क्या लिखा है। प्यारे पुत्र धोंदू दुबे। धोंदू दुबे क्या बोला बे? पिताजी मुझे प्यार से कहते थे। सारी जिंदगी बेईमानी और चोरी चकारी की कमाई खाने के बाद मुझे एक ही बात समझ में आई है, रिश्वत की कमाई टिकती नहीं, रिश्वत में ही निकल जाती है। जो रिश्वत से कमाया तुम्हें नौकरी दिलाने में खिलाया, रिश्वत से तुम्हारी बहन के लिए लड़का खरीद के लाया। मैं तो तुम्हें भ्रष्टाचार की घुट्टी पिला के जा रहा हूं, तुम अपने बच्चों को ईमानदारी की संजीवनी देना, ताकि वो ईमानदारी से जिएं और मरने के बाद लोग उन्हें गालियां ना बकें। इसीलिए तुमको ये लोटा देके जा रहा हूं जो मैं सुबह सुबह लेके निकलता था सूर्य को जल चढ़ाने, क्योंकि ये लोटा मुझे कक्षा 6 में सच बोलने पे मिला था। तुम्हारा भ्रष्टाचारी बाप दद्दन दुबे। अरे दुबे सर काहे रो रहे हैं? पिताजी का चोटा हुए भी 4 दिन हो गए हैं। मैं अपने बेईमान होने पे रो रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ना रोएं, तो कृपया करके बेईमानी छोड़ दीजिए। हमने आपसे रिश्वत ली सिर्फ ये बताने के लिए कि रिश्वत की कमाई रिश्वत में ही जाती है।
हमने आपसे ली, आपने हमसे ली, आगे किसी और के पास जाएगी। भ्रष्टाचार की इस नीति में कुछ नहीं मिलता सिवाय बेईमानी के। क्योंकि बेटा अगर हम भ्रष्टन के तो भ्रष्ट हम। अरे हाँ, अगर हम भ्रष्टाचारी हैं तो कभी ना कभी हमें भी भ्रष्टाचारियों का सामना करना पड़ सकता है। गलत रास्तों के जरिए कमाए हुए पैसे या इज्जत गलत रास्तों में ही बह जाते हैं।